भाई एक चीज ऑनेस्टली बता, कभी ऐसा फील हुआ है कि कुछ लोगों का फेस देखते ही ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगता है और कुछ लोग सेम बॉडी फैट होने के बाद भी उतने शार्प नहीं लगते? मतलब लॉजिकली देखो, दोनों लीन, दोनों सेम एज, दोनों जिम करते हैं, फिर भी डिफरेंस इतना क्यों? ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, जॉ लाइन होगी, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स अच्छा होगा, लाइटिंग होगी, पर सच क्या है? सच थोड़ा डीप है और ऑनेस्टली थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। आपका फेस सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास बोन्स कैसे हैं, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है वो बोन्स ग्रो किस डायरेक्शन में हुई हैं। और यहाँ एंट्री होती है कॉन्सेप्ट की जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, मैक्सिला ग्रोथ डायरेक्शन। मैक्सिला क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये आपके फेस का सेंटर बोन है जो आपके अपर टीथ, नोज, चीक बोन्स और मिड फेस सबको सपोर्ट करता है। अब दिक्कत कहाँ आती है? मैक्सिला हर इंसान में सेम तरह से ग्रो नहीं करता। दो टाइप के पैटर्न होते हैं, एक फॉरवर्ड ग्रोथ आगे की तरफ, दो डाउनवर्ड ग्रोथ नीचे की तरफ। और यही वो पॉइंट है जहाँ से पूरा गेम चेंज होता है। अगर मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रो करता है तो क्या होता है? चीक बोन्स नेचुरली ऊपर और प्रोमिनेंट अंडर आई एरिया फिल्ड लगता है, फेस कॉम्पैक्ट दिखता है, जॉ लाइन ऑटोमेटिकली शार्प लगती है, मतलब बंदा बिना कुछ किए भी जेनेटिकली गिफ्टेड लगता है। और अगर डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, फेस लंबा लगने लगता है, चीक बोन्स फ्लैट हो जाते हैं, अंडर आई हॉलो फील होता है, जॉ लाइन वीक लगती है और बंदा सोचता रहता है, भाई मैं लीन हूँ फिर भी फेस अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि प्रॉब्लम फैट में नहीं है, डायरेक्शन में है। और सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? आज के टाइम में मेजोरिटी लोग अननोनिंगली डाउनवर्ड ग्रोथ पैटर्न डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डेली हैबिट्स ही गलत है। बचपन से माउथ ब्रीदिंग, सॉफ्ट फूड चूइंग, ऑलमोस्ट जीरो फोन यूज करके, नेक हमेशा डाउन, टंग पोस्टर का कोई आइडिया नहीं। और ये सब चीजें एक दिन में डैमेज नहीं करती, पर 5 से 10 साल में फेस का पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती हैं। और जब तक बंदा नोटिस करता है तब तक वो बोलता है ये तो जेनेटिक्स है नहीं, प्योर जेनेटिक्स नहीं है, ये एनवायरनमेंट प्लस हैबिट्स प्लस ग्रोथ डायरेक्शन का गेम है। और जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता, तुम क्या करोगे? रैंडम म्यूविंग, ट्राई हार्ड चूइंग, ओवरडू बियर्ड से कवर, पर रियल इशू टच ही नहीं होगा। इसलिए अगर तुम सीरियसली अपना फेस इंप्रूव करना चाहते हो तो पहले ये समझना पड़ेगा तुम्हारा मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रो कर रहा है या डाउनवर्ड, क्योंकि सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कैसे पता करोगे कि आपका फेस फॉरवर्ड ग्रोथ में है या डाउनवर्ड ग्रोथ में? सिंपल है, मिरर के सामने जाओ और अपनी साइड प्रोफाइल ध्यान से देखो। अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं, चीक बोन्स फ्लैट लगते हैं, नोज के नीचे का एरिया थोड़ा पीछे है, चिन और लिप्स एक लाइन में नहीं आते और फेस ओवरऑल लंबा लगता है, तो हाई चांस है आपका ग्रोथ पैटर्न डाउनवर्ड है। और अगर आपके फेस में ये चीजें हैं, चीक बोन्स थोड़े ऊपर और प्रोजेक्टेड हैं, अंडर आई एरिया स्मूथ और फिल्ड है, लिप्स और चिन बैलेंस लगते हैं और फेस कॉम्पैक्ट फील होता है, तो ये साइन है फॉरवर्ड ग्रोथ का। अब एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, अंडर आई एरिया। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के आईज के नीचे स्मूथ स्किन होती है और कुछ लोगों में हॉलो या शैडो दिखते हैं। ये सिर्फ नींद का इशू नहीं होता, ये मैक्सिला सपोर्ट का इशू होता है। अगर मैक्सिला फॉरवर्ड होता है तो वो अंडर आई को सपोर्ट देता है, और अगर डाउनवर्ड होता है तो वो सपोर्ट कम हो जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, एयरवे। जिन लोगों का मैक्सिला डाउनवर्ड ग्रो करता है उनका एयरवे थोड़ा नैरो हो जाता है। इसका इफेक्ट सिर्फ फेस पे नहीं, हेल्थ पे भी पड़ता है, जैसे माउथ ब्रीदिंग, स्नोरिंग, लो एनर्जी और पुअर स्लीप। और यहाँ एक साइकिल बन जाता है, माउथ ब्रीदिंग से डाउनवर्ड ग्रोथ बढ़ता है और डाउनवर्ड ग्रोथ से माउथ ब्रीदिंग और बढ़ जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? सीधा जवाब, कंप्लीटली नहीं, पर इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप यंग हो और अपनी हैबिट सही करते हो तो आप ग्रोथ डायरेक्शन को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पर अगर आप 18 या उससे ऊपर हो तो बोन स्ट्रक्चर मोस्टली सेट हो चुका होता है। यही जगह है जहाँ लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ म्यूइंग से फेस चेंज हो जाएगा। रियलिटी ये है, म्यूइंग एक सपोर्ट है, मैजिक सोल्यूशन नहीं। ये हेल्प करता है टंग पोस्टर इंप्रूव करने में और लॉन्ग टर्म में स्मॉल चेंजेस लाने में, पर ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? ये समझना क्या चेंज हो सकता है और क्या नहीं, और फिर फोकस करना मैक्सिमम इंप्रूवमेंट पे, क्योंकि परफेक्ट फेस सबके पास नहीं होता, पर बेटर फेस सब बना सकते हैं। और जो बंदा ये समझ गया वो अपने आप को एवरेज से ऊपर ले जा सकता है। तो अब सीधा सवाल, अगर मैक्सिला का रोटेशन गलत है तो उसको कैसे इंप्रूव करें? सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, ये कोई जिम एक्सरसाइज वाला गेम नहीं है, ये माइक्रो हैबिट्स का गेम है जो तुम दिन में 1000 बार रिपीट करते हो। और सबसे पहला हिडन फैक्टर, स्वॉलोइंग पैटर्न। हाँ, निगलने का तरीका। ज्यादातर लोग गलत स्वॉलो करते हैं, जिसे बोलते हैं टंग थ्रस्ट। इसमें क्या होता है? टंग आगे की तरफ पुश करती है या टीथ पर प्रेशर डालती है। अब सोच, तुम दिन में 500 से 1000 बार स्वॉलो करते हो और हर बार गलत प्रेशर डालते हो, तो सालों में क्या होगा? मैक्सिला धीरे धीरे गलत डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और रोटेशन बिगड़ती जाएगी। सही तरीका क्या है? स्वॉलो करते टाइम टंग पूरी पैलेट को टच करे और प्रेशर ऊपर की तरफ जाए, ना कि आगे टीथ की तरफ। शुरू में कंट्रोल करना पड़ेगा, पर कुछ दिनों बाद ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब दूसरा हिडन फैक्टर, टंग प्रेशर एसिमेट्री। तुम सोचते हो मैं म्यूइंग कर रहा हूँ,
पर रियलिटी क्या है? तुम्हारी टंग एक साइड पे ज्यादा प्रेशर डाल रही होती है और ये सबसे डेंजरस है क्योंकि ये साइलेंट एसिमेट्री क्रिएट करता है। तो चेक कैसे करोगे? आईज क्लोज करो और फील करो टंग दोनों साइड बराबर लगी है या नहीं। अगर एक साइड हैवी लग रही है तो कॉन्शियसली बैलेंस करो। ये छोटी चीज लगती है पर लॉन्ग टर्म में फेस का पूरा एंगल चेंज कर सकती है। अब तीसरा फैक्टर, लिप सील प्रेशर। ज्यादातर लोग लिप्स को या तो टाइट दबाते हैं या हाफ ओपन रखते हैं, दोनों गलत है। करेक्ट क्या है? लिप्स लाइटली क्लोज्ड विदाउट टेंशन। क्यों? क्योंकि लिप्स का टेंशन चिन और लोअर फेस पे अननेसेसरी पुल क्रिएट करता है जो डाउनवर्ड रोटेशन को बढ़ा सकता है। अब चौथा फैक्टर, हेड पोस्चर व्हाइल यूजिंग फोन। ये सबसे कॉमन डैमेज है आज के टाइम में। तुम फोन यूज करते हो, हेड नीचे झुका होता है। इस पोजीशन में तुम्हारा मैक्सिला और मैंडिबल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड ले रहे होते हैं और ये रोज 2 से 3 घंटे हो रहा है। तो सोचो लॉन्ग टर्म में क्या होगा। सिंपल फिक्स, फोन को आई लेवल पे लाओ, नेक न्यूट्रल रखो। ये बोरिंग लगता है पर यही रियल डिफरेंस बनाता है। अब पांचवा फैक्टर, चूइंग वेक्टर। तुम सिर्फ ये नहीं देखते कि चू कर रहे हो या नहीं, तुम ये भी देखो किस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है। अगर तुम स्लॉपी चू कर रहे हो या सिर्फ नीचे दबा रहे हो तो फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है। ट्राई करो कंट्रोल चूइंग स्लाइट अपवर्ड एंगेजमेंट के साथ। ये मसल एक्टिवेशन को बदलता है और इनडायरेक्टली सपोर्ट देता है। अब फाइनल रियलिटी सुनो, तुम अपने मैक्सिला को ओवरनाइट रोटेट नहीं करोगे पर अगर तुमने ये माइक्रो हैबिट्स ठीक कर दी तो 3 से 6 महीने में तुम नोटिस करोगे फेस थोड़ा टाइट लग रहा है, अंडर आई इंप्रूव हो रहा है, जॉ लाइन क्लीन दिख रही है और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा फेस अलाइव लगेगा ना कि डल। और यही गेम है, बड़े चेंजेस नहीं, डेली छोटे सही एक्शंस। क्योंकि फेस जिम में नहीं बनता, फेस बनता है तुम्हारी रोज की अनकॉन्शियस हैबिट से। और जिस दिन तुमने ये कंट्रोल कर लिया उस दिन से तुम्हारा रियल ग्लो अप स्टार्ट होगा।